साउथ सिनेमा की मास्टरपीस। ओके, मैं ब्रूटल होने वाला हूँ। लोग ऐसी पिक्चरें क्यों बनाते हैं? खैर, प्रभास की पीरियोडिक रोमांटिक ड्रामा मूवी राधे श्याम अपनी 70s का यूरोप में सेट है। अब जिन लोगों को इस कहानी के बारे में नहीं पता, मैं उन्हें एक छोटा सा सिनॉप्सिस दे देता हूँ। एक आता है विक्रमादित्य, वो है एक पाम बेस्ड पिक्चर की हीरोइन है प्रेरणा, जो की है वो एक डॉक्टर। विक्रमादित्य अपने भविष्य बताने वाले टैलेंट की वजह से सक्सेस से काफी सफर करता है, जहाँ उसने अपने फोरकास्टिंग पे इतना ज्यादा भरोसा है कि वो उसे मतलब कि अपने भविष्य और किसी के भी भविष्य को बदलना नहीं चाहता, क्योंकि भाई जो लिखा है वो होना ही है। मगर एक बार मरने से पहले वो अपनी जिंदगी में वो हर एक काम कर लेना चाहता है ताकि उसे कोई गिला शिकवा ना रहे। उसे के बीच में हमें पता चलता है कि उसकी जिंदगी में प्यार तो है ही नहीं, जिसकी वजह से बस वो तरह तरह की महिलाओं के साथ फ्लर्टेशनशिप्स करता है। मतलब कि भाई जिंदगी मिली है तो थोड़ा सेक्स सुक्स भी तो वो भी डिजर्व करता है। लेकिन जाने अनजाने में उसे हो जाता है प्रेरणा से प्यार। लेकिन आदित्य अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर चुका है कि प्यार कभी ये सक्सेस नहीं होने वाला, जिसकी वजह से वो अपनी प्रेरणा को अपनी हालत बता देता है और वो अपने लास्ट पॉइंट ब्रेक वाले मिशन पे चला जाता है। तो प्रेरणा भी उसके भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश करती है, क्योंकि अगर वो नहीं जी पाएगा तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। फक यार, बताने में बुरा लग रहा है। अब देखो, मेरे को झांट फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचेगा इस बारे में, लेकिन मेरे को पिक्चर पसंद नहीं आई। ओके, तो शुरू कहां से करें? पिक्चर का प्लॉट काफी एक्साइटिंग और हाई कॉन्सेप्ट वाला है, लेकिन इतनी मीडियोक्रिटी के साथ उसे प्रेजेंट किया गया है कि उन्होंने इस पोटेंशियल को वेस्ट कर दिया, और हाँ, बजट को भी। एंड गुरु पिक्चर की कष्टदायी कहानियों के बारे में उसका पॉइंट निकालने से पहले ये बात समझ लेते हैं कि पिक्चर के डायरेक्टर राधा कृष्ण कुमार, उनका विजन क्या था मूवी को लेकर। क्या पिक्चर प्रभास के बिना 350 करोड़ का बजट जस्टिफाई करती है? इसे देखने के बाद ये बात समझ में आती है कि वो एक बहुत ही बड़ी एपिक रोमांटिक ड्रामा मूवी बनाना चाह रहे थे, जिसकी वजह से वो हिस्टोरिकल एक्यूरेसी को भी साइडलाइन कर दिए, काफी वाइब्रेंट रखे और स्पेशियस सेट पीसेस को तैयार किया। हर चीजें इतनी परफेक्ट रखने की कोशिश की कि सीजीआई काफी ज्यादा यूज किया और ड्रामा हैवी रखने के लिए पाल्मिस्ट्री का इस्तेमाल किया। उनका विजन सम सॉर्ट ऑफ कंप्लीट तो रहा, लेकिन वो उस एक्सीलेंस और उस फीलिंग को अचीव नहीं कर पाए। वैसे ड्रामा हैवी और एपिक बनाना चाह रहे थे, लेकिन ये फालतू बन गई। मुझे यकीन नहीं होता कि प्रभास बैक टू बैक दो ऐसी बुरी पिक्चरें दे सकते हैं। जहां बात रही पिक्चर के ह्यूमर की, तो वो ऑपोजिट पड़ जाता है। जहां हंसना चाहिए वहां पे कॉमेडी ऑब्वियस है, लेकिन जहां हंसना नहीं चाहिए वहां मैं बहुत हंसा हूं। इस पिक्चर का सबसे बड़ा मजाक जानते हो क्या है? कि भाई दाद देनी पड़ेगी राइटिंग की कि तुमने टीनेज लॉन्डो का सपना पूरा कर दिया। जो लॉन्डे स्टेशन, स्कूल और टपरी के बाहर लड़कियों का इंतजार करते थे, वो यही चाहते थे कि लौंडिया उनको देख के उनके प्यार में पागल पड़ जाए बस। क्योंकि ठीक 30 सेकंड पहले वो उसकी हरकतों पे उसे गाली दे रही थी, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि 300 किलोमीटर मेरे लिए बारिश में बाइक चलाते हुए आया है, तो ओ माय गॉड, यही है मेरे सपनों का राजकुमार। ये पूरी पिक्चर का सबसे बेस्ट सीन था, लेकिन इस पिक्चर से आज 50 साल बाद भी मैं इसे ट्राई नहीं करना चाहूंगा। नाउ गुरु पिक्चर के वीएफएक्स की बात कर लेते हैं। प्रोडक्शन डिजाइन बहुत बड़ा है, खाली खाली नजर आता है, बहुत ओवर यूज, ज्यादा सीजीआई यूज किया गया है। क्योंकि एक स्पेसिफिक सीन भी नाव वाला आता है, जहां पे प्रभास नाव चला रहे हैं, लेकिन नाव का कोई मोशन नजर नहीं आता। और जो बस का बीच वाला सीन था, जो भाप वाला कॉन्वर्सेशन था, उसका सीजी भी बुरा था और कुछ ज्यादा ही लंबा घिंचा हुआ था। एंड आई डोंट नो व्हाई, मेरे को प्यार का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन दोनों के बीच की केमिस्ट्री मेरे को मजा नहीं दी। प्रोबेबली इन्हें लिखा ही बुरी तरीके से गया है, क्योंकि प्रभास कोई बुरे एक्टर नहीं है, ये राइटिंग बुरी है। पिक्चर के गाने प्रोबेबली इनके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर गाने मॉडेस्टी के साथ प्लीजिंग है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि एक एपिक कल्चरल फिनोमेना बन जाए, जैसे कि भाई अल्लू अर्जुन की श्रीवल्ली वाला गाना था। ऐसा नहीं कर पाए। क्रिएटर्स ऐसा चाह तो रहे थे, लेकिन हुआ नहीं। अब गाने तो ठीक है, लेकिन उनका विजुअल प्रेजेंटेशन एक लेजी अटेम्प्ट था कैरेक्टर की पर्सनैलिटी को डिफाइन करने का। क्योंकि फॉर श्योर वो गाने कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी को एलैबोरेट करते हैं, लेकिन ये काफी सुस्त काम था। मगर ये भी बहुत ही बड़ी बात है कि अगर ऐसी ही लिखावट थी पिक्चर की, तो भाई इट्स अ लाइफ सेवर फॉर दिस मूवी। मेजॉरिटी ऑफ लोग प्रभास को ही देखने आए थे, ना कि इस कबाड़ा की गई कहानी को। पिक्चर का बजट अपनी वैल्यू को जस्टिफाई नहीं कर पाता, और जहां बात रही पिक्चर के क्लाइमैक्स की, तो कुछ सेंस नहीं बनाता। सडनली एक एंड में डिजास्टर मूवी बन जाती है, वो भी बिना किसी साइंटिफिक एक्यूरेसी की। क्योंकि इस तरह के डिजास्टर में भी भागना भाई मौत को गले लगाने के बराबर हो जाता है। क्योंकि आज के टाइम पे जहां पे वेस्टर्न मूवीज बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है इंडियन मार्केट पे, और उसी सेंस में कहते हुए कि भाई अगर कोई बंदा फाइनेस्ट आवर्स या फिर पॉइंट ब्रेक जैसी मीडियोकर मूवीज भी देखा है, तो उसे आप कन्विंस कर ही नहीं पाओगे कि इस पोजीशन पे कोई बच के निकल सकता है। क्योंकि बस प्रभास ही आग में से निकल के सिर पे चोट लगने के बाद भी 5 मिनट तक पानी के अंदर डूबे रहते हुए भी, 400 फीट सुनामी से लड़ते हुए भी एक गुलाब खरीद के हीरोइन से वापस मिलने आ सकते हैं। लेकिन मैं नहीं कर सकता, मेरे प्यार में इतनी ताकत नहीं है। लेकिन खैर, हम सब जानते हैं कि डायरेक्टर का विजन ही यही था, वो उसे ऐसे ही दिखाना चाह रहे थे, लेकिन वो एस्टिमेशन और प्रेजेंटेशन कन्विंसिंग नहीं था, और ना ही ये पूरी पिक्चर थी। क्या क्या सोच के अपन सब गए थे कि भाई ट्रेलर पे थ्योरीज बना रहे थे कि भाई टाइम ट्रेवल, फ्यूचर और पास्ट, इंडिया का लिए एक हाई कॉन्सेप्ट मूवी होगा जो प्रोबेबली इंडियन सिनेमा को बदल देगा। लेकिन ये बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट निकली। एंड टू कंक्लूड दिस पॉइंट, एंड आते आते ये एक फालतू पिक्चर बन जाती है। अब हाँ, कुछ लोग होंगे जो मेरे इस पॉइंट से और पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करेंगे, हमारे पास कुछ अलग
ओपिनियंस होंगे एंड दैट्स ओके। पसंद आना या ना आना दैट्स सब्जेक्टिव, मगर मैं अपने व्यू पॉइंट के साथ स्ट्रांगली स्टैंड करता हूं। पिक्चर मेरे को पसंद नहीं आई और भाई सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो मूड खराब कर दिया। क्या सोच के गया था, क्या निकली ये यार। तुम अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम इस मूवी के साथ क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और देख लिया और नहीं देखा और क्या देखने जाओगे भी। और इन्हीं सब बातों के साथ अगर आपको बैटमैन मूवी के बारे में मेरा रिव्यू चाहिए तो आप मेरी ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना, तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और अपने ओपिनियन जरूर बताना। और इन्हीं सब बातों के साथ देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।